तो अब थैंक यू। हम तीसरे वर्ड पे आते हैं जो कि है तंत्र। हुँ, तो हुँ। तंत्र को लेके काफ़ी लोग के दिमाग में ये होता है कि ये कुछ जादू-टोना वाला काम होगा या हुँ, हुँ। मतलब फुल्ली अवेयर नहीं होते हैं कि तंत्र होता क्या है। तो इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन द वर्ड तंत्र। हुँ। तंत्र जो होता है ना, आपने अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो, मतलब लोग इसको तंत्र मंत्र को कुछ और समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जादू टोना, भूत या पिशाच ये सब तंत्र मंत्र में आता है। हुँ, सी तंत्र का जो मतलब है ना, वो अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो या फिर अगर आप हिंदी मीडियम की कोई भी बुक उठा के देखें, जैसे एनसीईआरटी की कोई बुक उठा के आप देख लेना, हुँ, उसमें क्या होता है, जैसे डाइजेशन सिस्टम जो हम हुँ, कहते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, उसको हिंदी में पता है क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है पाचन तंत्र। हुँ, राइट? या जिस चीज को हम जो है नर्वस सिस्टम कहते हैं, हुँ, राइट, हुँ, इंग्लिश में, उसी चीज को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। राइट? हुँ, सो तंत्र जो शब्द है ना, वो सिस्टम को बताता है। हुँ, सिस्टम किसको बताता है? जैसे अगर हम डाइजेशन सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की, तो इसका मतलब है कि हमारा खाना जो हम खाते हैं, उसको पचाने का, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का, यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है उस तंत्र का, उस पूरे के पूरे सिस्टम का क्या है, उस पूरे के पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके को, उसकी मॉडस ऑपरेंडी को तंत्र कहा जाता है। किसी भी चीज के काम करने के पूरे ओवरऑल एंड टू एंड प्रोसेस को तंत्र कहा जाता है। जैसे पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हम खाना खाते हैं तो खाना कैसे हमारे पेट में जाता है, कैसे जो है उसमें फैट से कन्वर्ट होता है विटामिन डी में, कैसे जो है हमारे पेट के अंदर जो है छोटी आंत में जाता है, फिर वहां से पानी सोखा जाता है, पूरी बॉडी में पहुंचता है, उसके बाद जो हुँ, वाइटल एलिमेंट्स है कैसे हमारे उसमें पहुंचते हैं, ये पूरा का पूरा पाचन तंत्र में बताया जाता है। राइट? हुँ, हुँ, सो दिस इज नोन एज तंत्र। तंत्र का मतलब है एक सिस्टम, एक पूरी मॉडस ऑपरेंडी के साथ एंड टू एंड प्रोसेस क्या होता है, उसको समझना, और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उसको कंट्रोल करने का मतलब ये है कि उसको जानते हुए कैसे उसमें हम जा सकते हैं कि हम फंसे ना। जैसे अगर हमें अपने पाचन तंत्र का पता है, तो हमें ये पता है कि हम जहर नहीं खा सकते। हुँ, राइट? यप, हम जहर नहीं खा सकते। राइट? तो हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं करना है, ताकि हमारी चीजें सही रहें, और क्या करना है ताकि हमारा पाचन तंत्र सही रहे, तो ये पाचन तंत्र के बारे में जानकारी होने के बाद ही संभव है, नहीं तो हम हुँ, कुछ भी खा लेंगे। या कोई कह सकता है कि नहीं, मुझे तो वही खाना है जो कि शेर खाता है, कच्चा मांस खाना है, आप बीमार पड़ जाओगे, हुँ, क्योंकि आप अपने पाचन तंत्र को नहीं जानते। आप राइट, अपने पाचन तंत्र को जब जानते हो, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में हुँ, वैसा कोई एसिड होता ही नहीं है, या वैसी कोई चीज होती ही नहीं है जो मांस को, कच्चे मांस को आसानी से गला दे। राइट? हुँ, तो हुँ, आप उसको नहीं खाओगे, आप उसको पका के खाओगे। जो लोग खाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं खाता, आप भी हुँ, नहीं खाते होगे, आई होप। तो, हुँ, तो जो हाँ, लोग नहीं खाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो खाते हैं, खाता है, जो कुछ हुँ, भी उल्टा सीधा खाना चाहते हैं, कोई कहे कि मैं कांच खाना चाहता हूँ, हुँ, आप नहीं खा सकते, क्योंकि हुँ, आपको अपने सिस्टम का पता है कि हुँ, हमारा जो पाचन तंत्र है वो काम कैसे करता है। तो उसी तरीके से जो विज्ञान भैरव तंत्र है, उसमें तंत्र क्या है? तंत्र का सिंपल मीनिंग होता है मॉडस ऑपरेंडी। उसको तंत्र कहा जाता है। ठीक है? परिसंचरण तंत्र हमारे यहाँ जो हिंदी में पढ़ाया जाता था, पाचन तंत्र, हुँ, तंत्रिका तंत्र, उसको तंत्र का असली मतलब वहां से लिया गया है, लेकिन उसको लोग पढ़ते नहीं है। उस लोगों को लगता है तंत्र मंत्र कुछ तंत्र, और है। नहीं, तंत्र वही है जो वहां लिखा है, यानी एक पूरा सिस्टम जो काम कैसे करता है, उसकी समझ को तंत्र कहा जाता है। तो हुँ, पूरी की पूरी नेचर, ये कैसे बनी है, कैसे काम करती है, कैसे ये नष्ट होती है, हम हुँ, पदार्थ बनते हैं, पदार्थ बनने के बाद कैसे हम मर जाते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है। इस हुँ, प्रोसेस को जानना ही क्या है? तंत्र है। और इस प्रोसेस को जब हम पूरे के पूरे क्रिएशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि किस तरीके से पूरा का पूरा क्रिएशन काम कर रहा है। तो इसको मिला करके कहा जाता है विज्ञान भैरव तंत्र, क्योंकि इसमें तीनों चीजें शामिल हैं। विज्ञान भी शामिल है कि कैसे काम करता है, हुँ, और भैरव भी शामिल हैं, जो कि रॉ मटेरियल जिस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, जिनके माध्यम से प्रोड्यूस होता है, और तंत्र भी है। विज्ञान और तंत्र में अंतर है। हुँ, विज्ञान का मतलब होता है कि कैसे ये काम कर रहा है, तंत्र का मतलब होता है कि काम करने में जो हेल्प करे उस पूरे सिस्टम को एस्टैब्लिश करना। हुँ, जैसे अगर मुझे ये अपना कंप्यूटर बनाना है, राइट, तो इसमें केवल सारी चीजें इकट्ठी कर देने से बात नहीं बनेगा। मुझे पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ जोड़ना है। जो चीजें चाहिए वो सही जगह पे होनी चाहिए। एक हुँ, वाईफाई का स्लॉट होना चाहिए सही जगह, वाईफाई होना चाहिए, उसकी जगह एक स्पीकर होना चाहिए ताकि मेरी आवाज जा सके। हुँ, तो ये जितनी चीजें हैं कैसे कहाँ फिट होनी चाहिए, इसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या होगा, दैट इज तंत्र। लेकिन कैसे ये जाता है, किस हुँ, तरीके से ये काम करता है, व्हाट इज मॉडस ऑपरेंडी, दैट इज नोन एज विज्ञान। तो तंत्र जो है पूरे के पूरे अरेंजमेंट को बताता है, सो दैट एक विज्ञान के मतलब एक पूरे के पूरे मॉडस ऑपरेंडी को एग्जीक्यूट कराया जा सके, उसके लिए तंत्र का निर्माण किया जाता है। तो हुँ, विज्ञान भैरव तंत्र, आई होप पूरे के पूरे परव्यू में आप समझ गए होंगे कि ये पूरी हुँ, की पूरी क्रिएशन का साइंस है, और इस क्रिएशन में कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, कैसे वो सुटेबल फिट बैठती है, और कैसे वो सुटेबली फिट बैठी रहे, और हुँ, कैसे आप ये जान सकें कि आप वही हैं।
राइट? जैसे हमारे परिसंचरण तंत्र में या फिर हमारे पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हर चीज़ अलग-अलग बैठी है। मान लीजिए कि आप उसमें क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि पेट में होता है, ठीक है? तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, तो आप सही से काम कर सकें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? कैसे रहना होगा, खुद कैसे रहना होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो हम सही से सही रखते हैं क्योंकि हम सही चीज़ें खाते हैं। हुँ, लेकिन मान लो कि आप खुद ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तो आप कैसे सही रहोगे? तो उसके लिए 112 धारणाएँ जो बताई गई हैं, हुँ, ताकि आप सही रहो, अपने तंत्र में फिट बैठे रहो, हुँ, गलती ना करो, हुँ, हुँ, गड़बड़ ना हो, ताकि जब उस सिस्टम में बने रहो तो आप अपने आप को समझ जाओगे, हुँ, राइट? जैसे जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो, तो आप कंपनी में जब जॉब करने जाते हो, आपको एक काम दे दिया जाता है कि चलो आज पहला दिन है, तुम पहले एक काम करो, ये कोड है छोटा-सा, इसको समझने की कोशिश करो क्या लिखा है। हुँ, आपको उस दिन नहीं पता होता कि आपका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है। हुँ, आपको एक बडी दे दिया जाता है। पहले दिन आपको एक बडी दे दिया जाता है, वो बडी आपका एक तरीके से आपको समझाने वाला होता है। जैसे ही उस बडी के साथ आप 10-15 दिन बिता लेते हो, फिर बडी वो आपका इंट्रोड्यूस कराता है कि देखो ये मैनेजर है, हुँ, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। क्योंकि उसे पता है कि एक बार आप घुल-मिल जाओ, हुँ, आने लगो ऑफ़िस, प्रैक्टिस करने लगो अपने काम को और उसके बाद फिर धीरे-धीरे लोगों से मिलाया जाएगा और उसके बाद आप पूरे सिस्टम को खुद ही जान जाओगे और हो सकता है कि एक दिन आप इस कंपनी के सीईओ ही बन जाओ। हुँ, राइट? जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने की तरफ का जो रास्ता है, वो भैरव की तरफ जाने का रास्ता है। हुँ, और जो 112 विधियाँ हैं, वो क्या हैं? वो यही प्रैक्टिस हैं। ये 12 विधियाँ बडी की तरह हैं आपके। इसमें से कोई भी एक विधि वाह! पकड़ो, वो बडी की तरह काम करेगी और हुँ, धीरे-धीरे ये बडी आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराता चला जाएगा और अंत में आपको जो पराभैरव है, जो वास्तविक स्वरूप है आपका, उस तक पहुँचा देगा। तो ये विधियाँ मतलब ये मैं कंपैरिज़न इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है विज्ञान भैरव। इसको हुँ, समझना आसान नहीं है। हुँ, इसलिए इसको रियल लाइफ के एग्जांपल्स की हेल्प से मैं समझाने की मैंने बहुत कोशिश की है। आपने हुँ। वीडियो भी देखे होंगे तो वहाँ पर भी मैंने ऐसा ही कुछ किया। Yeah, but this explanation is like really mind blowing. I mean, काफी अच्छे से बहुत अच्छे से explain किया है. But to summarize the whole point जो हुँ, मैंने समझा है, I just want to like explain. हुँ, तो मतलब जैसे हम लोग normal जो पूजा पाठ करते हैं, मतलब if you're not reading हुँ, about विज्ञान भैरव, हुँ, मेरे को नहीं पता है, तो जो मैं पूजा पाठ करती हूँ, वो we can call it as वैदिक रिचुअल है ना, जो हमने हुँ, हुँ, वेदा से जो हुँ, रिचुअल्स फॉलो करते हैं. बट हुँ, आफ्टर नोइंग दिस विज्ञान भैरव तंत्र के जो टेक्निक्स हैं, वी कैन स्पीड अप आवर प्रोसेस ऑफ नोइंग हुँ, थिंग्स है ना. तो इट्स हुँ, लाइक कि जैसे आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं रोड पे, तो आपको हुँ, आप सेफ हैं, आप जब अपने पैरों से जा रहे हैं और यू विल रीच हुँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम है ना. हुँ, बट विद हुँ, द तंत्र, विद द नॉलेज ऑफ विज्ञान भैरव तंत्र, यू विल बी ड्राइविंग विद अ कार अलोंग विथ यू. आई मीन यू विल बी ड्राइविंग द हुँ, कार. बट हुँ, उसके लिए आपको आपको नॉलेज होनी चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं. यू कैन जस्ट हुँ, फॉलो इट है ना. आपको हुँ, रूल्स और रेगुलेशंस कैसे फॉलो करने हैं, बिकॉज टू हुँ, अवॉइड द एक्सीडेंट्स वगैरह. हुँ, एंड विद बस दिस वही चीज़ है। तंत्र, हाँ, और इससे इससे हम लोग है ना अपनी स्पीड अप कर सकते हैं प्रोसेस को, हुँ। टू नो तो दिस बेसिकली ये पराभैरव. जितने भी पूजा पाठ की विधियाँ हैं, ये केवल एक तरीका है सो दैट आपको दिमाग को स्थिर किया जा सके। हम्म, और वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके हैं, जैसे मंदिर में घंटा बजना, हम्म, उसकी आवाज़ चारों तरफ से आना। जैसे आप कभी मंदिर में जाओ, तो जैसे मैं मंदिर में जाता हूँ, तो आरती शुरू होती है, ओम जय जगदीश हरे से आरती शुरू होती है। धीरे-धीरे ओम जय जगदीश हरे की आवाज़ सबकी आपस में मिलना शुरू होती है। फिर उसके बाद माता जी की आरती शुरू होती है, फिर भगवान शिव की आरती होती है। जब तक भगवान शिव की आरती आती है, हम्म, तब तक पूरे तरीके से मन जो है मेडिटेशन. पूरी दुनिया से हट करके केवल मंदिर में इकट्ठा हो चुका होता है, हम्म, राइट? हम्म, तो ऐसे ही ये जितनी विधियाँ हैं, ये क्या है? ये तरीका ये है कि मन को स्थिर किया जाए, हम्म, अपने मन को हटाया जाए। हम्म, जो हचर-पचर चल रही है ना, हौच-पौच माइंड में चल रहा है, उससे हटा जाए। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी आप स्थिर हो सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। ये हम्म, सारी ध्यान की विधियाँ इसीलिए बताई गई हैं हम्म, विज्ञान भैरव तंत्र में, ताकि आप आसानी से ध्यान लगा सको। हम्म, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे समाज में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही विज्ञान भैरव तंत्र का नॉलेज जाना बहुत हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि या, ये साइंटिस्ट को भी हेल्प करेगा और लोगों को भी इस समय जो कि बहुत गंदा समय चल रहा है, जहाँ चारों तरफ वॉर चल रही है, वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छी हेल्प